स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आज से सूरज सर के अंदर। आज हम लोग अपने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो आप देख सकते हैं हमने 12th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। चैप्टर 1 से लेके पूरा चैप्टर 1 ज्योग्राफी का हो, चाहे सोशियोलॉजी का हो, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, सारी चीजें हमने एकदम लेक्चर वाइज कंप्लीट कर दी है। चैप्टर 1 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ के हम चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सारी चीजें देख सकते हो। एंड यहाँ पे पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से 8 से सिलेबस कंप्लीट किए जा रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि बहुत सारे हम लोगों ने इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज भी देखे थे, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन आया तो उसकी वजह से हमारे यहाँ सोशल एंड कल्चरल इश्यूज किस तरीके से देखने मिले। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे द रिवॉल्यूशन इन द ग्लोबल मीडिया एंड द इजी एक्सेस टू इंटरनेट हैज पीपल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली। जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन आया था और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जिस तरीके से नेट और कनेक्टिविटी इतनी अच्छे तरीके से बढ़ी कि सोशल मीडिया के थ्रू सबको मालूम पड़ जा रहा है ग्लोबल लेवल पे चल क्या रहा है, हर जगह पे लोग क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं, सारी चीजें मालूम पड़ रही है। ये इस मूवमेंट को पीपल देखो, दिस अलॉन्ग विद द मूवमेंट ऑफ द पीपल विद इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड हैज एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड द कल्चर। वी सी द इमरजेंसी व्हाट द कॉल्ड ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। अब क्या है, अब ये चीज क्या था कि जिसकी वजह से सबको इसका इंपॉर्टेंस, ये एक मोमेंट ऐसा था जिसकी वजह से मतलब कंट्री के अंदर लोगों को मालूम पड़ा, भाई एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ा लोगों के ऊपर। ये चीजें आने के बाद लोगों की जिंदगी में इतने आसानी आ गई, इतने अच्छे तरीके से काम होने लग गया, आसानी से सब एक जगह से दूसरी जगह बात कर पा रहे थे, आसानी से एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल कर पा रहे थे, आसानी से कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई कि विद इन अ सेकेंड हम किसी से भी किसी भी ग्लोबल में कहीं पे भी वो हो और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर पा रहे थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इमरजेंस लगा किसका, ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का। मतलब पूरी ग्लोबली आप पूरी तरीके से सबसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें आने लग गई थी। आप सबके कल्चर को क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। देयर इज अ ग्रेट डील इन वेस्टर्न डोमिनेशन ऑफ द ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। वैल्यूज लाइक मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन considered more important than traditional values। अब पूरे वर्ल्ड के जहां हम लोग अपने खुद के कल्चर्स को बस हम एंजॉय कर रहे थे, वही हम लोग अब कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को एंजॉय कर रहे थे। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबके यहाँ पे कौन से कल्चर चल रहे हैं हम लोग उसको भी देख सकते थे। प्लस दुनिया के अंदर जो वैल्यूज होते हैं, जो सेक्युलरिज्म, जिसके अंदर हम लोग ये चीज को हमें फॉलो करते हैं कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, हम लोग हर एक चीज को उतना ही सम्मान और उतना ही बढ़ावा देते हैं जितना हम छोटी चीजों को देते हैं, ठीक है। तो उसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं, ठीक है। सेक्युलराइजेशन हो गया, वेस्टर्नाइजेशन, जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो वेस्टर्नाइजेशन चीजें फॉलो करते हैं, जैसे आज हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो ये सब एक वेस्टर्नाइजेशन कल्चर है। क्यों आया, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बाहर से लोग हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ से बाहर गए, उनकी चीजें एक्सचेंज हुई, हमारे ट्रेडिशन एक्सचेंज हुए एंड ये सारी चीजें देखने मिली। आज फॉरेन के अंदर भी लोग साड़ियां पहन के और अलग अलग पहनावा पहनते हैं जो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया कल्चर भी बाहर फ्लरिश हुआ था, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, आज सब लोग मॉडर्न तरीके में जीना पसंद करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। तो ये सारे प्रभाव इंडिया में पड़े थे आफ्टर ग्लोबलाइजेशन 1991। और ये पर्सनल लाइफस्टाइल लोगों का बदला। फॉर एग्जांपल जैसे इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड लाइक बर्गर, पिज्जा। लोग अपने यहाँ पे बर्गर, पिज्जा ये सारी चीजें खाने स्टार्ट कर दिए, जबकि पहले हम लोग सब चपाती और ये सब खाते थे अपने यहाँ के, ठीक है, वड़ा पाव, ये सब क्या था, ये एक मेथड है सेलिब्रेट करने का। जैसे हम लोग यहाँ कोई ओकेशन आता है तो हम लोग बर्गर, पिज्जा ये सब ऑर्डर कर देते, वड़ा पाव ये सब ऑर्डर करते, ठीक है। तो ये सब क्या था, क्रिसमस, हर एक चीज, दिवाली फंक्शंस, ये सारी चीजों में हम लोग ये चीजें लेके आते हैं, ठीक है। न्यू आइडिया, सेलिब्रेशन, मदर डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे, वी हैव कम। अब हम लोग देखो अपने यहाँ पे मदर डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे, ये सारी चीजें हम लोग मनाने लग गए। लेकिन ये सारी चीजें तो हमारे इंडिया में कभी थी नहीं, ये सब तो फॉरेन से आई थी। देखो फॉरेनर्स लोग क्या करते हैं ना, वो लोग फादर डे, मदर डे क्यों मनाते हैं, उनके देखो पहली बात तो उनके एक बाप नहीं होते हैं। हाँ सही, आपने सही सुना, क्योंकि उनके यहाँ पे ना सब लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। आज इसके साथ रहे तो उनके साथ वो शादी नहीं कर लेते। हमारे इंडिया कल्चर कैसा है, एक के साथ रहे तो 7 जन्म तक एक साथ रहेंगे, ऐसा हमारी मान्यता होती है। तो एक के साथ ही हम अपनी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे ऐसा नहीं होता। उनके यहाँ पे कैसा होता है,
आज इनको अगर सही लगा इसके साथ रह रहे हफ्ता, महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर इनके साथ अच्छा नहीं लगा तो इनके साथ छोड़ के किसी और के साथ चले जाएंगे। वहां पे भी 4-5-6 महीना रहेंगे, अगर अच्छा लगा, चीजें अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो फिर दूसरे के यहाँ चले जाएंगे। तो उनके यहाँ पे कपड़े बदलते हैं ना, वैसे ही है वहां पे रिश्ते बदलते हैं। सब एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते इतना ज्यादा, ठीक है। उनको एक जगह पसंद नहीं आता है, 10 जगह जब तक मुंह नहीं मारे तब तक पसंद नहीं आएगा। तो उनके यहाँ फादर डे का प्रचलन है, क्योंकि आज एक पप्पा बने, कल दूसरे पप्पा, कल परसों तीसरे पप्पा। हमारे इंडिया में ऐसा था, हम सबके एक ही पप्पा होते हैं, ठीक है। उनके यहाँ पे अलग अलग बदलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जब बच्चा वहां पे पैदा होता है तो वो अपने माँ से पूछता है, मामा मामा हु इज माय फर्स्ट फादर, ठीक है। क्योंकि फादर डे आने वाला था, फादर डे के दिन वो लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ओ यू आर माय फर्स्ट फादर। तो मम्मा बोलती है उनसे, ओ previously your father is Alfred, but later I date John and recently your father is Michael, ठीक है। बट रिसेंटली आई लिव माइकल, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू गाय, ठीक है, हुज नेम इज जोबी, जो भी नाम आ जाएगा। तो ऐसे लोग का वो लोग बताते हैं कि हाँ हमारे ये लोग हैं। तो ये बच्चा क्या करेगा, जाके उनको बोले, ओ यू आर माय फर्स्ट फादर, हैप्पी फादर्स डे, यू आर माय सेकंड फादर, हैप्पी फादर्स डे। तो ये सब उस तरीके से लोग का चलता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग फादर डे मनाते हैं। हमारे यहाँ इसका प्रचलन ही नहीं है, तो हमारे यहाँ पे वो सब नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे टीचर डे मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा मतलब, अब हमारे यहाँ पे किसी के एक टीचर नहीं होते, हजारों टीचर होते हैं, क्योंकि एक बच्चा बहुतों से सीखा रहता है। माँ बाप तो पहले टीचर हो गए, दूसरा टीचर जो उनको सिखाया है, तीसरा टीचर जो उनको ग्रेजुएशन ये सब चीजें सिखा रहा है। तो हर जगह पे बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखता ही है। तो उनके बहुत सारे टीचर्स होते हैं, इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर फादर और मदर डे का प्रचलन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हमारे इंडिया में आ गई, क्योंकि ये इम्पैक्ट था ना ग्लोबलाइजेशन का हमारे यहाँ पे। आगे देखेंगे, another aspect of global culture rise individualism and materialism society, the breakup of the traditional families, mainly urbanization, this has been further enhanced and concept of individualism। अब इसमें क्या होने लग गया ना कि लोगों के अंदर मॉडर्नाइजेशन आने लग गया, लोग इंडिविजुअलिज्म की तरफ भागने लग गए। इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेला, ठीक है, मैं इंडिविजुअली बहुत कुछ हूँ, मैं ही तो हूँ, आई मी माई सेल्फ, ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं आज कमाने लग गया तो हाँ मेरे को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मैं अपना खुद कर लूंगा। तो लोग ना 2 पैसा कमाने के बाद ना आज मॉडर्नाइज की तरफ भागते हैं और बोलते हैं मुझे किसी जरूरत नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सब ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और सब एक दूसरे के साथ रहते थे और मजबूती के साथ रहते थे। आज ये 5 हाथ है, ये एक हाथ है, इसमें 5 उंगलियां है। अगर ये एक उंगलियों को कोई भी चाहे तोड़ सकता है, अगर एक साथ मुट्ठा बना दे तो ये जो मुट्ठी बनाने के बाद फिर अगर किसी को मारना हो तो आप आसानी से मार सकते हो। लेकिन अगर कोई आपको अगर मारना चाहे तो पहले इन सब चीजों को अलग करेगा, एक एक करके इनको तोड़ सकता है, ठीक है, और ये आसानी से टूट जाएंगे। समझ में आ गया? आज हमारे यहाँ इंडिविजुअलिज्म हो गया, हर कोई जैसे ही शादी होता है माँ बाप को छोड़ के अपने पत्नी के साथ चले जाता है और बच्चों को भी वही सिखाते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं इस चीज को कि वो अपने बच्चे को वही पाठ पढ़ा रहे हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे और जब हम बड़े हो जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ वही काम करना जो वो कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए, ठीक है, पहले ये सब नहीं था, आज सबको प्राइवेसी चाहिए। पर्सनल लाइफ सबका ये हो गया कि हाँ हमारा पर्सनल स्पेस कहाँ गया, हमारी पर्सनल लाइफ कहाँ गई। लोगों को आज पर्सनल चीजें चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। इसका मतलब इसका ये कहीं ना कहीं आज हर कोई क्रेडिट कार्ड, पहले सब पैसे बचा के रखते थे, आज सब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना आ रहा है उतना यूज कर दे रहे हैं। लेकिन बाद में जब प्रीपे करने का बारी आ रही है तो उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सब क्या है, मॉडर्नाइजेशन आपने अपनाया, लेकिन इसके कुछ हमें कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने मिल गए। ग्लोबलाइजेशन हमारे यहाँ पे आया, लेकिन हमें ये रियलाइज हुआ कि इसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इसका, कि ये हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेके आया। क्या चीज का सर? यूथ लोग के लिए जॉब लेके आया, नया नया जॉब लेके आया। लेकिन इसके यहाँ पे और ये क्या था, ये वर्ल्ड हाउ इज द इफेक्ट वी बेटर कनेक्टेड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सब हमारे यहाँ पे आने लग गया, ठीक है। लोगों के लिए रोजगार का साधन खुल गया यहाँ पे। Through the private sector, it has financial capability. There is a serious financial limitation service government can provide. अब क्या हो गया कि जो प्राइवेट वाले थे उनके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी थी चीजों को करने की, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसी कम कैपेबिलिटी थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वीक पड़ रही थी और प्राइवेट वाले और चढ़ बढ़ के आ रहे थे, क्योंकि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था, फॉरेन से लोग आ रहे थे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका था। अपनी इकोनॉमी को हमने खोल दिया था, बाहर की इकोनॉमी आराम से आ जाते थे, हमारी इकोनॉमी बाहर जाके आराम से ट्रेड कर सकती थी, कुछ भी कर सकते थे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। But there is also negative aspect. There is a fear that the welfare activity of the state provide would come to be an end. There is a अब ये क्या है, कहीं ना कहीं स्टेट जो कंट्री था उन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं फियर होने लग गया कि कहीं ना कहीं ये प्राइवेट अगर ज्यादा बड़े हो गए तो गवर्नमेंट का इसमें कहीं एंड ना हो जाए। तो ये भी चीजें देखी जा रही थी कि गवर्नमेंट कहीं वीक ना पड़ने लग जाए। This also fear the international competition would cripple the business, especially small businesses, local businesses। अब इसमें क्या हो गया, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो लोग बाहर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून
$1 मिलियन, $2 मिलियन, $100 मिलियन, 50, 100, 500, 800, $1 ट्रिलियन के ऐसे इकोनॉमी लेके चलने वाले ऐसे लोग जो बाहर से इंडिया में आ रहे थे, वो लोग आराम से जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे उनको क्रश कर दे रहे थे, हटा दे रहे थे, कंपटीशन 2 मिनट में खत्म हो जा रहा था। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा बेकार चीज थी ग्लोबलाइजेशन आने के लिए। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर द फियर इज दैट द स्मॉल मार्जिनल फार्मर वुड नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द बिग कॉर्पोरेशंस। अब एग्रीकल्चर फील्ड में भी देखा जा रहा था कि जो छोटे छोटे फार्मर्स लोग थे वो लोग को कंपटीशन एक बड़े बड़े कॉर्पोरेटर से हो जा रहा था जो बड़े बड़े लेवल पे फार्मिंग करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू आ जा रहा था हमारे देश के लिए ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। और इसके बाद ये रियलिटी देखा जाए, अगर रियलिटी में देखा जाए तो इंडिया एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है क्या, माइंड सेट है। लोगों का जो माइंडसेट है और जो एटीट्यूड है, जिस तरीके का वो माइंडसेट लेके चलते हैं, हाँ मैं ही हूँ, ये हमें ज्यादा लेके डुबाएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया आइडेंटिफाई द फॉरेन कैपिटल एंड ट्रेड विद द हिस्ट्री ऑफ इंपेरियलिस्ट डिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मींस ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंस। इंडिया ऑपोजिशन एंड लिबरलाइजेशन एज अ रूट टू आइडियोलॉजी ऑफ एंटी इंपेरियलिज्म। इंडिया आजाद है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया हर चीज के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहे ना, इसका मतलब ये है कि इंडिया को अपने आप में सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ठीक है। किसी की चीज के लिए किसी के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। और हम आज तक किसी के ऊपर कभी कब्जा नहीं किए। हमारे जड़ों में और हमारे खून में ये है कि हम लोग हमेशा से न किसी को परेशान किए और ना हम किसी को पहले परेशान करते हैं। हाँ, अगर कोई हमें परेशान करता है तो फिर हम उसे मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं, ठीक है। ये चीजें भी देखने मिली हमें। इंडिया सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट आर बोथ हॉस्टाइल टू लिबरलाइजेशन। इंडिया के पास सोशली और कैपिटलिस्ट दोनों तरीके से इंडिया सीखता है। इंडिया गवर्नमेंट और वेलफेयर भी करता है और मदद भी करता है। इंडिया प्राइवेट लोगों को भी मौका देता है, गवर्नमेंट को भी मौका देता है। तो ये सारी चीजें भी हमारे यहाँ पे चलती है। Former ideology reason, the later because the fear of the losing of traditional protection they have enjoyed the India. The long run, it will Indian state protect the core value of ensure that the net maintenance so that the marginalized and the underprivileged people do not suffer. This continue to be the important role of the age of globalization. ये इनका कहने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप इतना ना गुम हो जाइएगा कि इंडिया का जो ट्रेडिशन है, इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जो संस्कृति है, कहीं हम इसे ही रखो दे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक विरासत है। विरासत मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेरिटेज है। अगर इसका हम लोग भूल गए तो हमारी पहचान पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी। और कोई भी चीज अपनी जगह पे उसका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, चाहे वो हमारी संस्कृति हमारा कल्चर ही क्यों ना हो, ठीक है। पैसा तो हम बहुत कमा लेंगे लेकिन हमारी संस्कृति हमारा कल्चर ही हमारे आगे फ्यूचर बताएगा, ठीक है। एंड पैसा भी तो इम्पोर्टेंट है बट लेकिन हम लोगों को ये सारी चीजें भी देखनी है कि ये उससे कुछ ना कुछ जो थे वो हमें ऐसे फैक्टर देखने मिले जो इंडिया के लिए एक सीरियस इशू बन सकते हैं। इंडिया का जो माइंडसेट है वो बदलना चाहिए। इंडिया के अंदर आज भी औरतें घर में काम करती है और आदमी कमाने जाता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो इंडिया का ग्रोथ और अच्छे तरीके से होगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। और यहीं पे हमारा लेसन जो है वो होता है खत्म, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आए। कोई भी अगर इश्यू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आसानी से बता सकते हैं। आपको समझ में आया तो आप अपने बच्चों अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में फ्रीली हो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले सब्जेक्ट में। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।